हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नए वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है कि दीदी आप फर्स्ट वाइफ के ऊपर आप बात करो। आप बहुत दिनों से फर्स्ट वाइफ के ऊपर कोई बात नहीं किए हो, और फर्स्ट वाइफ जो है अपनी बेटी के साथ डांस कर रही है। फर्स्ट वाइफ की बेटी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा डांस करती है, उसके बारे में कुछ बोलो। और फर्स्ट वाइफ का बेटा तो माँ का सपोर्ट करता ही करता है और प्यार भी करता है। और उसके बाद पति चोरनी के बारे में भी कुछ बात करो, क्योंकि आजकल बहुत ही मिस्टर फसाद के साथ रोमांटिक वीडियो बना रही है अपने ही वॉइस में, ठीक है। और पति चोरनी को मिला है बहुत बड़ा अचीवमेंट, वो भी जाने वाली है एक इवेंट में। उसको भी चांस मिला है इवेंट सेलिब्रेट करने का, इवेंट समारोह में जाने का, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा यहाँ पे। और मुझे बोला जाता है कि अगर फर्स्ट वाइफ के लिए तुम कितना कुछ बोल जाती हो, उसको आत्म मान सम्मान तुम ही दिला दो, मेरे से पूछा जाता। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, बिना चापलूसी किए, बिना किसी का पक्ष लिए, एकदम निष्पक्ष तरीके से मैं अपना रिएक्शन देती हूँ। और इसीलिए शायद आप मुझे पसंद भी करते हो, ठीक है। मैं चापलूसी नहीं कर सकती, तलवा नहीं चाट सकती, किसी के चमचागिरी नहीं कर सकती, ठीक है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि जो भी वीडियो में जो भी रिएक्शन बनाती हूँ, सब पब्लिक के डिमांड पे ही मेरा रिएक्शन होता है। पब्लिक हमसे रिक्वेस्ट करती है, प्रश्न छोड़ती है, सवाल पूछती है, तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ अपनी पब्लिक को। और मेरा फ़र्ज़ है, जब मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पब्लिक का सवालों का जवाब मैं आप सभी तक रखूं और उनका मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखूं, ठीक है। चलिए आप सभी को बिना टाइम वेस्ट किए बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले फर्स्ट वाइफ की मैं बात कर लेती हूँ। फर्स्ट वाइफ जो अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छी रील बना रही है। एक रील आया है जिसमें फर्स्ट वाइफ की बेटी जो है बहुत अच्छा डांस कर रही है, और वाकई भी बहुत अच्छी डांस करती है और बहुत बड़ी हो चुकी है, 15 साल की हो चुकी है फर्स्ट वाइफ की बेटी। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि एक माता पिता होने के नाते जब बच्चा टीनेजर में होता है ना, तो जितनी भी गलतियां होती है आपस में समझौता कर कर बच्चे के भविष्य के लिए एक हो जाना चाहिए। अगर घर में चिक चाक पति पत्नी के रिश्ते में, माँ बाप के रिश्ते में बच्चे अगर देखेंगे कि दोनों का रिश्ता तो इतना कड़वाहट है, इतना दिक्कत हो रही है, तो बच्चे भविष्य में सरवाइव करना मतलब बहुत ही इनको डर लगेगा कि शादी करने से वो डरेंगे, मतलब लाइफ में और कोई डिसीजन लेंगे उसमें उनको डर लगेगा, और बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। सो बात की एक बात, ठीक है। तो फर्स्ट वाइफ जो है अब कोई पंगा उंगा नहीं लेती है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। और पति चोरनी भी अपने लाइफ में सेटल हो चुकी है, क्योंकि पति चोरनी स्वार्थी है भाई। और अगर पति चोरनी की जगह पे कोई लेडी अगर रहती है और ऐसा कांड कर लेती है, तो देखो पति चोरनी अपनी जगह पे सही है, पति चोरनी अपनी जगह पे सही है। अब कुछ लोग सवाल करोगे कि दीदी आप पति चोरनी को कैसे सही कर सकते हो। अब देखो, ये पति चोर आया है, उसने तो नालायकपन किया ही किया है, दूसरे को, शादीशुदा मर्द को, दो बच्चे के बाप से शादी किया, सब कुछ जानते बूझते। पति चोरनी को एक मतलब क्या बोलते हैं, एडजस्ट करना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट वाइफ भी किसी की बेटी है, किसी की, ठीक है। तो उसको भी दर्द होता, वो भी एक इंसान है, पत्थर की मूरत नहीं है। मगर फर्स्ट पति चोरनी जो है एक स्वार्थी औरत है, स्वार्थी औरत है। अपने बच्चे के बारे में सोचेगी, खुद के बारे में सोचेगी, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पति चोरनी जो है यही चीज करी है। पति चोरनी शुरू से यही चीज करना चाह रही थी, क्योंकि मिस्टर फसाद जो है ऑपरेशन से पहले जो है फर्स्ट वाइफ के घर पे भी जाता था और पति चोरनी के पास भी आता था, जो कि ये सारी चीजें जो है पति चोरनी को हजम नहीं हो पाता था। और पति चोरनी मतलब ये सारी चीजें जो है पति चोरनी को हजम नहीं हो पाती थी, और इसलिए इस तरीके का डिवोर्स का एक नाटक खेला, ठीक है। और मिस्टर फसाद भी एक नंबर का मतलब भड़वा ही है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। उसको मैं आरती उतारूं, आत्मान सम्मान करूं, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि देखो, ये आदमी जो है दोनों औरतों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो वो आदमी का फर्ज बनता है कि दोनों बीवियों को इक्वल प्यार दे, मान दे, इज्जत दे, समाज में सब कुछ बराबरी का हक दे।
ठीक है। मगर यहाँ पे ये दोगला इंसान को सब कुछ मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि जिस तरीके से पति चोरनी के साथ रहता है उस तरीके से फर्स्ट वाइफ के साथ नहीं रहता। अगर फर्स्ट वाइफ के घर पे रहता है तो वो एक खाना भी नहीं बना के खा सकता है, खाना भी निकाल के नहीं खा सकता है। मगर इस नीच आदमी जो है पति चोरनी के घर पे खाना भी बनाता है, बच्चों को खाना भी खिलाता है, घर की सफाई भी करता है और भी काम करता है, तब जाके खाना खाता है, एक नौकर की तरह ट्रीट कर मतलब रहता है। ठीक है। मगर यहीं पे फर्स्ट वाइफ की सारी कमियां निकाल दी, मुझे टाइम से खाना नहीं देती, मुझे टाइम से केयर नहीं करती, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये नीच आदमी का यही मतलब क्वालिटी है कि ये घटिया किस्म का आदमी होता है। ठीक है। वो इंसान कहलाने का लायक नहीं होता, ये एक मर्द के नाम पे कलंक है। ठीक है। कलंकित मर्द है। और देखो भगवान की कृपा से इस नीच आदमी की 2-2 बेटियां मिली है। ठीक है। भगवान ने 2-2 बेटियां दी है, फिर भी इस बेवड़ा को शर्म नहीं आता कि अगर भगवान ना करे ऐसा हो, मगर अगर इसके पास भी बेटियां हैं और पति चोरनी भी एक माँ है, तो अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, पति चोरनी की बेटी जो है फर्स्ट वाइफ के जगह पे ले और फिर उसके पति के लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ जाए, तो पति चोरनी की बेटी के साथ अगर फर्स्ट वाइफ के जैसे मतलब ट्रीट हो तो पति चोरनी क्या सोचेगी, क्या करेगी। और यहाँ पे देखो पति चोरनी अपनी जगह पे ठीक है, वो यही चाहती थी कि मिस्टर फसाद मेरे लाइफ में आए और मिस्टर फसाद आया भी। ठीक है। पति चोरनी हो गई शांत, हो गई शांत, क्योंकि कोई माजरा ही नहीं था। माजरा यही था कि मिस्टर फसाद दोनों को कैसे देख रहा है। पति चोरनी का कहना है कि जब तक तेरा पति था तब तक तेरा पति था, मगर जब मैंने उस आदमी को मैंने इस्तेमाल किया, मैं यूज किया, मेरे साथ सुता बैठा, बेड शेयर किया, सब कुछ किया, तो वो मेरा हो गया। ठीक है। पति चोरनी का एक आपने वीडियो भी देखा था जिसमें पति चोरनी बोली थी, वो कुछ यहाँ अहमदाबाद वगैरह कहीं चली गई थी, जिसमें फर्स्ट वाइफ जो है पति चोरनी के घर पे आती है और मिस्टर फसाद के साथ रात गुजारती है। और हाँ, फिर उसके बाद पति चोरनी को पता चलता है कि फर्स्ट वाइफ आई है, तो पति चोरनी बेडशीट सोप मतलब गद्दा उद्दा सब कुछ निकाल के फेंक दिया, सब कुछ बेच बाच दिया। सिर्फ मिस्टर फसाद को भी बेच देना चाहिए था, मिस्टर फसाद को भी छोड़ देना चाहिए था। पति जो मतलब फर्स्ट वाइफ ने वो बेड शेयर किया था, उस बेड पे सोई थी अपने पति के साथ, इसलिए बेडशीट सब कुछ बेच दिया और मिस्टर फसाद को गंगा जल से छिड़क के पवित्र कर दिया। ठीक है। तो ये पति चोरनी का एक तरफा प्यार है। पति चोरनी अपनी जगह पे सही है, मगर यहाँ पे मुझे बोला जाता है कि तुम फर्स्ट वाइफ के लिए इतना कुछ बोल देती हो, फर्स्ट वाइफ को इज्जत मान सम्मान दिला दो। देखो सामने वाला रास्ता दिखाता है। भगवान हमें एक जो हमारा शरीर दिया है, हमारे शरीर के अंदर बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, आँख दिया है, कान दिया है, मुंह दिया, हाथ दिया है, हमें अपना कर्म करने के लिए दिया है, हमें देखने के लिए दिया है, सुनने के लिए दिया है, दिमाग दिया है, अपने हिसाब से सही गलत में फ़र्क समझकर चीज़ें करने के लिए दिया है, अपना कर्म सही तरीके से करने के लिए दिया है। ठीक है। तो भगवान हमें सेंस करते हैं, हमें आभास दिलाते हैं, हमें सही गलत में फ़र्क बताते हैं। मगर कोई मनुष्य रूप में आके अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो समझो एक भगवान का ही इशारा है, या आपको आपके लिए वो इंसान जो है एक भगवान ही भेजा है। आपको सही गलत में आपके साथ गलत हो रहा है, चाहे आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो रहा है, तो वो आपको संभालने के लिए आ गया, एक भगवान का ही इशारा है। ठीक है। तो कर्म तो आपको खुद अपने ही करना पड़ेगा ना। जब तक जो इंसान खुद के लिए नहीं लड़ेगा तो तीसरा पर्सन क्या कर सकता है। तीसरा पर्सन ज़्यादा उसके लिए मतलब सही गलत में फ़र्क बता सकता है कि अपनी इज्जत के लिए, अपने आत्मान सम्मान के लिए लड़ो, अपने आत्मान सम्मान से समझौता मत करो। सामने वाला पर्सन सिर्फ ए बोल देगा। ठीक है। भगवान अगर आपको शरीर दिया है पूरी तरीके से, आप चंगा हो, हाथ पाँव सब कुछ परफेक्ट है, आँख मुंह कान सब कुछ आपको भगवान ने दिया है, तो कर्म तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको जो भोगना है तो भुगतो। कर्म का फल यहीं पे मिलता है, जैसा आप कर्म करोगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। ठीक है। तो पति चोरनी ने जो अपने हिसाब से अपना कर्म कर रही है, फिर वो भोग रही है। ठीक है। और एक चीज और, हाँ, अगर माँ बाप को उस कर्म का फल नहीं मिल रहा है ना, तो उसके बच्चे को जरूर मिलेगा। एक शास्त्र में लिखा हुआ है
कि माँ बाप के कर्मों से बच्चा कभी भी वंचित नहीं हो सकता। अगर अच्छे कर्म किए हैं ना, तो उस बच्चे को प्रति समाज में इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। अगर माँ बाप चंडाल, नालायक, गिरा किस्म का इंसान रहेगा, तो उस बच्चे को उसी तरीके से उसका परिणाम निकलेगा, मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दोहरा राय नहीं। पति चोरनी जो है अभी पति अपने मिस्टर फसाद के साथ काफी ज्यादा रोमांटिक हो रही है, कभी मतलब काफी ज्यादा मतलब अपने वॉइस में वीडियो बना रही है। पति चोरनी का भी अभी अवसर मिला है कोई फंक्शन अटेंड करने का। जिस तरीके से फर्स्ट वाइफ जाती है ना समारोह में अटेंड करने के लिए, तो अब पति चोरनी का भी नंबर आया है और पति चोरनी भी अब बहुत जल्द जाने वाली है कोई समारोह में। अब मुझे लग रहा है पति चोरनी को कौन देखेगा भाई, कौन देखेगा? जो किसी का हंसता खेलता परिवार में घुसी, सब कुछ जानते बूझते एक शादीशुदा मर्द से शादी किया, उसमें भी क्या वो पति चोरनी इतनी नीचे लेवल तक वो गिर चुकी है कि सामने वाली लेडी का कोई दर्द ही नहीं दिखता। तो पति चोरनी को कौन देखना पसंद करेगा? उस पति चोरनी की वजह से कौन आएगा? हो सकता है पति चोरनी जैसे ही नालायक वही पति चोरनी को पसंद करती होगी, मगर जो अच्छी और संस्कारी लेडी होगी, मुझे नहीं लग रहा है पति चोरनी को गाली देने के सिवा और कुछ उसको देगी, बद्दुआ देने के सिवा उसको और कुछ देगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो घटिया औरतें होती होंगी ना, पति चोरनी जैसे ही औरतें, पति चोरनी को उसी टाइप की औरतें जो है मान सम्मान देगी। बाकी में फर्स्ट वाइफ भी कहीं जा रही है, मुझे लग रहा है वो भी कोई पार्टी अटेंड करने वाली है। मैंने रील में देखा है कि वो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे एक ट्रॉली लेकर गाना गा रही है और इससे पहले अपनी बेटी के साथ वीडियो बना रही थी। बहुत अच्छा डांस कर रही है इनकी मतलब फर्स्ट वाइफ की बेटी, और बेटा भी काला चश्मा लगाकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि अपने बच्चे के साथ रहो। अब मिस्टर फसाद नहीं चाहता तो फिर अपने लाइफ में अपने हिसाब से रहो भाई, आगे कोई डिसीजन नहीं भी लिया है तो। मगर हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, 100 बात की एक बात, बिना बात को घुमाए फिराए बलगराए, कि अपने हक से, अपने आत्मान सम्मान से समझौता मत करना, जो हर सिचुएशन में तुम्हें गलत साबित करे और तुम गलत साबित होते भी जाओ। सही होते हुए भी तुम्हें अपने आप को गलत साबित नहीं करना है। अगर जहाँ पे जिस जगह पे तुम गलत नहीं हो, उस चीज़ के लिए लड़ो। अपने आत्मान सम्मान से समझौता मत करो, नहीं तो फिर बच्चे यही सीखेंगे कि माँ मेरी जो है गलत चीज को भी सहन कर रही है, तो हमें भी सहन करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो भी कुछ भी आप लाइफ में करते हो, तो अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए करो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।